लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बड़ी पुरानी कहावत है कि चलनी सुई का मजाक उड़ाए ये कहकर कि तेरे शरीर में एक छेद है, जबकि चलनी के शरीर में खुद हजारों छेद है। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको आतंकवादी कह रही हैं, उनको खालिस्तानी कह रही हैं, उनको देशद्रोही कह रही हैं, उनको कह रही हैं कि जेल में इनको डालो, जबकि खुद प्रज्ञा ठाकुर पर अभी तक आतंकवाद का आरोप लगा हुआ है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनको एनआईए ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण क्लीन चिट तो दी है, लेकिन अभी भी कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है, यानी कि वो आतंकवाद के आरोपी हैं। मालेगांव में जो धमाका हुआ था 2008 में उसकी वो मुख्य आरोपी हैं। वही प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया है, जिसका हम आपको वीडियो दिखाएंगे। बयान में वो कह रही हैं कि ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो असल में किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है, वो न जाने क्या क्या है, और उन्हें उठाकर जेल में डालो। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो उनका बयान है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस वीडियो को आने के बाद, उनके इस बयान को आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रज्ञा ठाकुर को लोगों ने आड़े हाथों लिया, लोगों ने खूब लताड़ा है। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं, और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ये अन्य प्रकार के लोग किसानों के वेश में आकर के और किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। जो किसानों के लिए बिल लाया गया है, वो बिल 100% 100% किसानों के हित में है, और इसमें किसी प्रकार से सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुधार करके ही ये बिल लाया गया है, और ये दबाव इनका गलत है। तो देखा आपने कि साध्वी प्रज्ञा के बोल कितने बिगड़े हुए हैं। वो किस तरह से खुल्लम खुल्ला किसानों को देशद्रोही कह रही हैं और उन्हें जेल में डालने के लिए सरकार से कह रही हैं। ये बात वैसे हम भी ये कहना चाहते हैं कि वाकई में अगर कोई देशद्रोही है, कोई आतंकवादी है या कोई खालिस्तानी है तो उसे जेल में डालो, पर इस तरह से आंदोलन को बदनाम ना करो। और ये किसान भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर देशद्रोही है तो उनकी सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सबको जेल में क्यों नहीं डालती है? इस तरह से प्रोपेगेंडा क्यों करती है? गोदी मीडिया क्यों बार बार प्रोपेगेंडा कर रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रोपेगेंडा करवा रही है? अगर कोई वाकई में यहाँ पर देशद्रोही है या खालिस्तानी है या आतंकवादी है तो आपकी सरकार है, आप उठा के उन्हें जेल में डालो। ये रही वीडियो की बात जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बयान को आने के बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया। एक प्रीति चौबे हैं जिनका उन्होंने लिखा है कि इनको तो पहले आगरा ले जाना चाहिए। जी हाँ, ये प्रज्ञा ठाकुर को आगरा यानी पागल खाने भेजना चाहती है। इनका यह मानना है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर पागल हैं। उसके बाद एक और हैं जिनका पंजाबी में हैंडल लिखा हुआ है, लेकिन नाम इनका है रंधावा। इन्होंने लिखा है कि हाथ तो लगा कर देख, मतलब जो प्रज्ञा ठाकुर जो करें सबको जेल में डालो, तो उनको ये चुनौती दे रहे हैं कि हाथ तो लगा कर देख इन आंदोलनकारियों को। एक यूज़र हैं श्री कोटवाल, इन्होंने लिखा है कि पेट्रोल का भाव 90 पार, अगली बार मोदी सरकार, अंधभक्तों की जय जयकार। इन्होंने साथ में एक तस्वीर लगाई है जो समंदर में एक जहाज़ है वो इस तरह से डूब रहा है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जब से आई है तब से देश इस तरह से गर्क हो रहा है, पानी में डूब रहा है। एक यूज़र हैं प्रवीण प्राशर, उन्होंने लिखा है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक आतंकवादी सांसद है। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सांसद को ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, और इससे बड़ा देश की बदनसीबी क्या होगी कि जिस पर आतंकवाद का आरोप लगा हुआ है वो खुद एक सांसद बनी बैठी हुई है। एक यूज़र है पेट्रोलाचार्य, रुतम भर्रा नाम है इनका। इन्होंने लिखा है कि दरिंदे जेल से बाहर कैसे निकली, इसको दरिंदा कह रही है साध्वी प्रज्ञा को, इन्होंने दरिंदा शब्द यूज़ किया और कह रहे हैं कि ये जेल से बाहर कैसे निकली। एक है यूपी स्टूडेंट यूनियन के नाम से एक हैंडल बना हुआ है, उन्होंने लिखा है कि आतंकवाद की जनक ये कह रही है, बीजेपी वाली जो है, मतलब ये खुद जो आतंकवाद की जनक है वो इस तरह के शब्द कह रही है। सुनील कुमार है एक यूज़र, उन्होंने लिखा है कि किसी से थ्रस्ट होकर कोई आवाज़ उठाए तो वो आतंकवादी नहीं होता, वो आंदोलनकारी होता है। हमने
हमें नहीं भूलना चाहिए, ऐसे ही आंदोलनों का नतीजा हमें मिली आज़ादी है। यानी कि ये कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों को आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, ऐसे ही आंदोलन से इस देश को यानी हमें आज़ादी मिली है। मैं भी किसान हूँ के नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा है कि मार्केटिंग मैनेजर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड सामान के फ़ायदे तो बता रहे हैं, लेकिन उसका सामान चाइना का है, कितना ख़तरनाक है ये नहीं बता रहा। क्यों? सिर्फ अपने माल बेचने की जिद ही क्यों कर रहा है, जबकि ग्राहक लेने के लिए मना कर रहा है? इसमें फ़ायदा मैनेजर का है या ग्राहक का? ये कह रहे हैं कि ये जो सरकारी पूरा तंत्र है, ये जो गोदी मीडिया है, वो सिर्फ इसके फ़ायदे बता रहे हैं कि भैया ये फ़ायदे हैं, उसका नुकसान क्यों नहीं बता रहे हैं। और जो लेने वाला है जब वो मना कर रहा है कि भैया हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो फिर आप ज़बरदस्ती उस पर बिल क्यों थोपना चाहते हैं? ये है इनका कहने का मतलब। प्रिया नाम का एक ट्विटर है, वो उनको गाली दे रही हैं प्रज्ञा ठाकुर को, जो मैं नहीं दे सकता, और गाली देकर ये कहती हैं कि ये खुद अन्य प्रकार की है, ये खुद अन्य प्रकार की है। हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, 3-4 दिन से उनको ब्लॉक करके बैठाया हुआ है हाईवेज पर कि कहीं ये जाके बाकी किसानों को ज्वाइन ना कर लें और हमारी पोल ना खुल जाए। बीजेपी भी गुंडी और तू भी गुंडी, उनको भी गुंडी करें, मतलब बदमाश कह रही हैं प्रिया। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि हर राज्य से लोग जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं, मगर उनको सरकारें, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है ताकि इनकी पोल ना खुल जाए। सतिंदर बस्सी हैं, उन्होंने लिखा है कि इस साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी को किसानों के बीच भेजो। फिर एक शब्द इन्होंने गाली के लिखे हैं, को पंजाबियों का पता चल जाएगा, मतलब उसको पता चल जाएगा पंजाबियों के बारे में। हर राज्य से किसान आ रहे हैं, वो योगी गुंडे के राज्य के किसान भी आ रहे हैं, जो योगी को भी इन्होंने गुंडा कहा और कहा कि उनके राज्य से भी किसान यहाँ आ रहे हैं। जेल में तो उसको होना चाहिए, पर न्यायपालिका को मोदी ने गुलाम बना रखा है, इसलिए भौंक रही है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो न्यायपालिका है, जो अदालतें हैं, उनको पर भी मोदी का कब्जा गुलाम बना लिया है, इसलिए वो जेल से बाहर है। विनोद नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि आतंकवादी देशभक्त पर ज्ञान बांट रही, जय हेमंत करकरे। इन्होंने हेमंत करकरे जो शहीद हुए थे मुंबई के अटैक में, हेमंत करकरे जब इनकी जांच कर रहे थे तो उन्होंने इनको पकड़ा था और इन्होंने ही जो भी कार्रवाई थी वहीं से शुरू हुई थी। और आपको बता दें कि शहादत के बाद भी, अभी 1 साल पहले भी इन्होंने, साध्वी प्रज्ञा ने उनको कहा था कि मेरी बद्दुआ लग गई, मुझे बेकसूर पकड़ा था, और जिस पर कितना बवाल मचा था, ये भी एक उनका बहुत बड़ा विवादित बयान था। अशोक कुमार यादव एक हैंडल है ट्विटर पर, जिन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ी देशद्रोही तो यही है, यानी वो साध्वी प्रज्ञा को देशद्रोही कह रहे हैं। आजकल लोगों को ठगने का नया तरीका है, आप दिल से राष्ट्रवादी हो या ना हो, पर मुंह से राष्ट्रवादी की बड़ी बड़ी बातें करिए और अपने पर कोई इल्ज़ाम लगाए, उससे पहले उस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दो। इस नई चाल को समझना होगा। अहमद खान है एक यूज़र, उन्होंने 2 किसानों की तस्वीर लगाई है और ये उन्होंने सवाल पूछा है कि ये तुझे देशद्रोही नज़र आते हैं? मैं थूकता हूं इसकी शक्ल पर, जो खुद आतंकवादी है वो प्रज्ञा ठाकुर की शक्ल पर, मुंह पर थूकना चाहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जो सोशल मीडिया पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लोग भर भर कर गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। ये बात सही है कि अभी भी उन पर आतंकवाद का आरोप है। भले NIA ने उन्हें क्लीन चिट दी हो, पर अदालत ने अभी उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया है। वो अदालत में अभी भी मालेगांव धमाके के आरोपी हैं। NIA द्वारा भी उनको क्लीन चिट दिया जाना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरह से एजेंसीज पर भी भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने कब्जा कर लिया है और एजेंसीज वही करती हैं जो ये सरकार चाहती है। आतंकवाद का आरोप होने के बावजूद भी प्रज्ञा ठाकुर को सांसद की टिकट दी गई भारतीय जनता पार्टी से, और अमित शाह ने कहा कि उन पर गलत इल्ज़ाम लगा था, इसलिए ये सत्याग्रह है, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाना। इस तरह का बयान इस देश के होम मिनिस्टर ने दिया था, यानी अभी जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहे बोले, वो जो चाहे करें। आपको याद है अभी हाल में ही उन्होंने कहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये भी एक तरह का बहुत ही बड़ा विवादित बयान है। इससे पहले भी वो संसद में गोडसे यानी जिन्होंने बापू के, इस राष्ट्रपिता की जिन्होंने हत्या की, उन्हें देशभक्त कहा था, जिसके बाद वो काफ़ी विवादों में आई थी। उससे पहले भी आपको बता दें कि
पिछले साल जब वो सांसद बनी थी तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था कि हम सफाई करवाने के लिए सांसद नहीं बने, ये हमारा काम नहीं है। तब भी उनका नाम खूब उछला था कि एक सांसद इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। अभी उन्होंने हाल में ही एक और विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कोई एक वोट देकर खरीद नहीं सकता है, हालांकि वोट भी खरीदे जा सकते हैं। तो इस तरह के बयान, विवादित बयान वो अक्सर देती रहती हैं, उन पर विवाद होते रहते हैं, पर पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से उन पर किसी तरह का सवालिया निशान नहीं लगता, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। हाँ, जब उन्होंने गोडसे को देशभक्त कहा था तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन्होंने ऐसी बात, जो गोडसे को देशभक्त मानते हैं, हम उन्हें दिल से माफ़ नहीं करेंगे। मगर दिल से माफ़ नहीं करने का क्या मतलब है? क्या उन पर किसी तरह की कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई हुई होती तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बोल इस तरह से बिगड़े हुए नहीं होते। प्रधानमंत्री का भी वो बयान सिर्फ और सिर्फ दिखावे का बयान था, क्योंकि मीडिया में हंगामा हो रहा था। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।